कांग्रेस के नेता हैं मणिशंकर अय्यर, लेकिन जब भी इनके नामों का जिक्र होता है तो विवाद की एक कहानी जरूर जुड़ जाती है। अब जो इस बार विवाद हो रहा है वो अपने ही पार्टी को लेकर अपने ही नेता कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सीधे तौर से टारगेट कर लिया। टारगेट क्या किया है? तो केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहां पर एलडीएफ, यूडीएफ के अलावा एनडीए भी मैदान में है। एलडीएफ में लेफ्ट के नेता हैं पिनरई विजयन, वर्तमान में सीएम है। यूडीएफ कांग्रेस समर्थित गठबंधन है और एनडीए बीजेपी गठबंधन। लेकिन मणिशंकर अय्यर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहां पर नहीं जीतेगी और यहां अभी जो वर्तमान में पिनरई विजयन की सरकार है फिर से वही सीएम बनने वाले हैं। और इतना ही नहीं कुछ कहा है। मणिशंकर अय्यर के जो बयान हैं उन बयानों को जब आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप एक लाइन के लिए जरूर ये कहेंगे कि अगर ऐसे अपने ही घर में दुश्मन हो तो बाकी बाहरी दुश्मनों की जरूरत क्या। कांग्रेस पार्टी के लिए यह कहना मुनासिब ही होगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही मणिशंकर अय्यर एक ऐसे नेता हैं जो अपने पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं और पार्टी के नेता भी इनके बयानों से पल्ला झाड़ लेते हैं। कभी राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करते तो कभी कहते हैं कि पवन खेड़ा ठीक नहीं, तो कभी कहते हैं जयराम रमेश ठीक नहीं। आखिर क्यों, ये तो मणिशंकर अय्यर ही जाने। लेकिन जो बयान दिए हैं उन्होंने, उन बयानों को थोड़ा सा बताते हैं आपको। उनका कहना यह है कि पिनरई विजयन ही सीएम यहां पर बनेंगे। अब ये कह रहे हैं कि केरल के मुख्यमंत्री हैं और वही बने रहेंगे। इनके बयान के बाद कांग्रेस पार्टी का भी बयान आया और कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि बीते कुछ सालों से अय्यर का कांग्रेस से कोई लेना देना ही नहीं है। वो अपने दम पर और अपने शिक्षा के बदौलत जो भी बयान देते हैं वो देते हैं। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। पूरा बयान जो है मणिशंकर अय्यर का वो बताएं आपको। तो उनका कहना है कि इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी नहीं बल्कि तमिलनाडु में जो सीएम है वर्तमान में डीएमके के जो प्रमुख है एमके स्टालिन, वो सही नेता है और एमके स्टालिन को इंडिया ब्लॉक नेतृत्व करने के लिए दे देना चाहिए, जबकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने स्थिति भी बता दी है कि कब बनेंगे। मणिशंकर अय्यर का यह कहना हुआ है एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर एंटी पाकिस्तान है और वे अगले विदेश मंत्री बनना चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं अय्यर ने पवन खेड़ा को प्रवक्ता की जगह पर तोता बता दिया है। अब समझिए कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को लेकर उनके जो बयानबाजी हैं वो रुकते नहीं हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पवन खेड़ा वही दोहराते हैं जो जयराम रमेश उन्हें बताते हैं। इसके बाद पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है और वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर ये बयान देते हैं, कांग्रेस पार्टी के बूते से नहीं। अब अय्यर इस पर क्या कहते हैं? अय्यर का कहना था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कामराज को भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा था कि ना अंग्रेजी ना हिंदी, तो फिर कैसे? एमके स्टालिन भी उसी स्थिति में है। तो इस हिसाब से देखें तो एमके स्टालिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इंडिया ब्लॉक को नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। The Gandhi family is not only the Gandhi family, it's the Nehru Gandhi family. So it is built into the DNA of any congressman. Why should anyone be in the Congress when all of Mr. Rahul Gandhi's friends have departed for other shores? It's only because if you don't believe in the leadership of the Nehru Gandhi family, you wouldn't be in the Congress party. I am in the Congress party. I haven't left it. But of course, if Pawan Khera is going to expel me, I'll happily go outside and kick his backside after I left. अब अय्यर की दो प्रमुख बातें हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में ही विवाद है। इन दोनों बातों को अगर देखेंगे तो पवन खेड़ा ये कहते हैं कि पवन खेड़ा पिछले 2 साल से मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मणिशंकर अय्यर का ये कहना है। और अगर कांग्रेस पार्टी को अपने प्रवक्ता के लिए पवन खेड़ा के अलावा कोई नहीं मिलता तो पार्टी का हालात वैसे ही है
जैसे आज है, वही जयराम रमेश को सिर्फ अपनी नौकरी बचानी है। इसके अलावा कहते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पार्टी की क्या स्थिति होगी जो केशरी वेणुगोपाल जैसे राउडी को राहुल गांधी के लिए सरदार पटेल के स्तर तक उठा दे। ये बयान है मणिशंकर अय्यर का। अब इनके बयानों को आप थोड़ा समझते चलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनके बयानों का इतना मतलब क्या क्या निकाला जाए कि ये कांग्रेस पार्टी के एक सिरे से जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ बयानबाजी कर दिए हैं। इसके अलावा अब आप देखें तो केरल विधानसभा चुनाव को लेकर मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस जीते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जीतेगी। कांग्रेस का नेता आपस में बटे हुए हैं, वे कम्युनिस्टों से ज्यादा एक दूसरे से नफरत करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि पिनरई विजयन को ही यहां पर सीएम बने रहना चाहिए और पिनरई विजयन सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियों के बाद वाम सरकार की वापसी संभव है। मतलब जो काम पिनरई विजयन ने किया है उसके बाद से लगता है कि केरल में पिनरई विजयन की ही सरकार बनेगी, लेफ्ट की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस महासचिव ने इन पूरे बयानों पर जब कांग्रेस महासचिव से पूछा गया तो कांग्रेस महासचिव की तरफ से जो केशरी वेणुगोपाल हैं वो कह रहे हैं कि पार्टी का आधिकारिक रुख अय्यर के बयान से अलग है, इसे कांग्रेस की स्थिति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के सांसद हैं जेबी मैथर कह रहे हैं कि अय्यर ने उन राजनीतिक ताकतों को नहीं समझा जो आगामी केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों को तय करेगी। इसके अलावा सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं इतना बता सकता हूं कि अय्यर कांग्रेस पार्टी में नहीं है और इसके अलावा मैं और कुछ कहना चाहता ही नहीं। मणिशंकर अय्यर के अगर विवादित बयान देखेंगे तो पिछले साल की अगर लिस्ट निकाला जाए तो इनका विवादित बयानों से लंबा चौड़ा रिश्ता रहा है और कई बार ये विवादित बयान दे चुके हैं और चुनाव से पहले कभी विधानसभा चुनाव तो कभी लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी हो तो कभी केशरी वेणुगोपाल को लेकर, तो कभी पवन खेड़ा को लेकर, कभी जयराम रमेश को लेकर, कभी शशि थरूर को लेकर ये बयान देने का इनका जो सिलसिला है वो थमता नहीं। अब देखिए 2018 में एक बयान दिया था उन्होंने, जो आपको शायद याद हो, कश्मीर पर उन्होंने पाक नीति पर फख्र जताया था। उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान की नीति है कश्मीर पर उस पर मुझे फख्र है और इसके बाद विवाद हुआ था। वे ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान से हम उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हिंदुस्तान से। इसके बाद विवाद हुआ था और बीजेपी के नेता मणिशंकर के बयान को लेकर कांग्रेस को टारगेट करने लगे थे। दूसरा बयान उन्होंने दिया था 22 अगस्त 2023 को। मणिशंकर अय्यर का कहना था कि पाकिस्तान के लोग हमें दुश्मन नहीं मानते, ये हमारे लिए बहुत बड़ा असेट है, संपत्ति है। 9 साल से पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये 22 अगस्त 2023 को उन्होंने बयान दिया था और इसमें वहां की सरकार आर्मी पर फर्क नहीं पड़ रहा और वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर करीब हर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से बातचीत की है। इसके अलावा 2019 में मणिशंकर अय्यर ने मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जो अंबेडकर की सबसे बड़ी ख्वाहिशें थी उसे साकार करने के लिए व्यक्ति का बड़ा योगदान था। अब इसके बाद उन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू है उस व्यक्ति का नाम। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नीच किस्म का इंसान कहा था, उस पर भी विवाद हुआ था। इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं, अगस्त 2023 में ही एक और बयान देकर इन्होंने धमाका मचा दिया था और इसके बाद इन्होंने नरसिम्हा राव सांप्रदायिक थे ये बयान उन्होंने दे दिया था। तो जब भी इनका जो बयान था नरसिम्हा राव पर, वो पूरे बयान ही आपको बता देते हैं। मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे उन्हें सांप्रदायिक तो बताया ही, साथ में कहा था कि जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी उस दौरान नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे और वे भारत को हिंदू राष्ट्र बताते थे। बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव थे। ये बयान मणिशंकर अय्यर का है। अब इन पूरे बयानों को देखिए कि विधानसभा चुनाव है, उसमें भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, केरल, तमिलनाडु, इसके अलावा पश्चिम बंगाल। मुख्य जो अगर आप विधानसभा के चुनाव देखेंगे उन चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर का ये बयान कांग्रेस के लिए कितना फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है ये आप खुद सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कितना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे बयान से पल्ला झाड़ रही है और कह रही है कि मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में है ही नहीं। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में ही। अब देखना होगा कि उनके बयानों को लेकर कितना विवाद होता है और क्या कुछ आगे सामने आता है। कुछ आएगा अपडेट तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और अगर कुछ कहना हो तो कमेंट जरूर कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ तक। राजनीति हो या क्राइम,
संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।